पूजन हो चुकी है और मुझे नई साड़ी पहने थी तो गर्मी लग रही थी तो कपड़े चेंज कर लिए हैं। देखिए अभी टाइम हो रहा है 8:30 बज गए हैं और मैं दिखाती हूँ। कब से पूजन में इनका इंतजार कर रही थी कि आएंगे तब पूजन करूँगी। पूजन भी हो गई है और जब पूजन खत्म होने वाली थी तब आए, हालांकि आरती में मिल गए। बताती हूँ आज इनको देर क्यों हो गई। दिखाओ ब्लड डोनेट करने के लिए चले गए थे। ये देखिए अभी आप पापड़ तलेंगे क्योंकि मैंने अभी खाना नहीं खाया थी। अभी सब्जी बन गई थी, सुबह ही मैंने सब्जी बना ली थी, छोले की सब्जी बनाई थी तो छोले की सब्जी बन गई है इस वाले डिब्बे में, वो उधर वाले में। तो पूरी अकेली सेंकना है और यहाँ अंश नारियल फोड़ रहा है और बाकी सब्जी बनी गई है तो पापड़ अकेले तलेंगे और पूरी सेंकेंगे। हाँ दिखाओ कौन से हॉस्पिटल में डोनेट करने गए थे बताओ तो, बताओ ना। नेशनल मैं बना रही हूँ अभी चाट और फुल्की भी बनाऊंगी। तो सबसे पहले उसके लिए हम फुल्की का पानी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ क्या क्या ले लिया और उसके बाद आलू मैंने बॉयल करके रख लिए हैं। इसमें मैंने ये पुदीना की पत्तियाँ ली हैं, पुदीना लिया है, हरी धनिया है और हरी मिर्च है। इमली में भिगाना भूल गई थी तो यहाँ पर मैं आमचूर पाउडर का जो ड्रायर मैंगो रहते हैं उसका पाउडर है तो वो डालेंगे। तो हरी धनिया, अदरक और पुदीना की पत्तियाँ और हरी मिर्च लिए इसमें हम आमचूर पाउडर डाल देंगे। हमको बस इतना डालना है कि इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे खट्टा हो जाए, थोड़ा सा पानी जैसे फुल्की का पानी रहता है। और काला नमक डालेंगे। इसमें मैं नमक नहीं डाल रही हूँ, काला नमक बस यूज कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने पीस लिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी रख देंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, जितना ज़रूरत है उतना भी आप पानी मिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इमली को भिगाने के बाद 15 मिनट इनको गर्म पानी में डाल के रखा। फिर उसकी भी मैंने चटनी रेडी कर ली। पहले से डिसाइड नहीं था कि कुछ बनाना है तो तुरंत ही ये बोले। तो छोले की सब्ज़ी बनी थी तो इन्होंने बोला कि छोले की सब्ज़ी के साथ मुझे फुल्की और चाट खाना है। पापा जी भी थे तो इन्होंने बोला कि पापा भी खा लेंगे, इसलिए तो सभी मतलब नाम तो रहता है कि इसको खाना है लेकिन सभी खाते हैं ऐसा नहीं है। तो सभी के लिए बना रही हूँ। तो सब्जी बनी थी तो इन्होंने बोला कि चाट और फुल्के बना लो। तो बस उसके लिए मैंने आलू भी पहले बॉयल करके रखे थे। तो और अब हम जो फुल्की में आलू छोले भरते हैं उसमें मैंने आलू में नमक डाला है और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, छोले उबले रखे थे वो डाल दिए हैं। और यहाँ पर टिक्की बनाने के लिए मैं आलू को मैश कर लेती हूँ। इसमें हम ड्राई वाले सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और चिली फ्लेक्स डालें। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकती हैं। और यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है क्योंकि मेरे पास अरारोट पाउडर नहीं था तो कॉर्नफ्लोर से भी अच्छी टिक्की बन जाती है। मैं आपको बना के बताऊँगी अभी। तो आपको पहले कम कॉर्नफ्लोर पाउडर डालना है, मतलब जैसे टिक्की का आटा एक डो तैयार हो जाए वैसे ही। जब तक मैं इसमें सारे मसाले मिक्स कर रहे हैं ठीक से, तब तक मैं ऑयल गर्म करने के लिए रख देती हूँ। और इसमें मैंने थोड़े से भुना हुआ जीरा भी डाला है, जीरा पाउडर डाला है, नमक डाला है, चिली फ्लेक्स डाले हैं और कॉर्नफ्लोर पाउडर डाला है। अगर अरारोट पाउडर है तो फिर वो डाल सकते हैं। और ये फुल्की बनाया पैकेट ही लेकर आए हैं, पहले से रखा था। हम जब सामान लेकर आते हैं तो अंश को फुल्की काफ़ी पसंद है तो लेकर ही आ जाती हैं घर। यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ कि टिक्की ठीक तरीके से बन रही हैं कि नहीं। अगर ठीक तरीके से बनती हैं तो ठीक है, अगर कढ़ाई में ये फूटती हैं तो हम थोड़ा सा आटा और इसमें और मिक्स कर लेंगे। लेकिन ये देखिए एक ही बार में मतलब अच्छे से बन गई हैं तो इसमें कुछ भी मिक्स करने की अब ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़ा सा इसको देखा कि ये कड़क हो गई नहीं। ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म है तो मैं पहले फुल्की तल लेती हूँ, क्योंकि अगर इतने तेज़ ऑयल में अगर आप इतने गर्म तेल में टिक्की बनने के लिए डालोगे तो टिक्की ऊपर से जल जाती है और अंदर से कच्ची रहेंगी। तो इसलिए मैं पहले फुल्की तल लेती हूँ सारी, और तल के भी रखा जाएंगी। फुल्की ऑलमोस्ट सारा सामान फुल्की का रेडी हो गया है, दोनों पानी तैयार हो गए हैं। और मैंने उसमें जो फुल्की में आलू भरते हैं वो भी तैयार कर लिए हैं, प्याज कट कर लिया। और यहाँ पर फुल्की देखिए 2 ही बस निकली थी। और एक बार मैंने क्या किया, फुल्की लेकर आए थे तो काफ़ी दिन रखी रही, मैं बना नहीं पाई उस बीच में, मतलब फुल्की का पानी आनी, तो मैंने सूखने के लिए धूप में फुल्की डाल दी थी। वो वाली फुल्की भी मैं अभी दिखाऊंगी आपको। अब वो वाली फुल्की ऐसी हैं कि मतलब फूली नहीं रही हैं, तो मैं वो चाट में यूज कर लेती हूँ। और यहाँ पर ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म था तो मैंने इसलिए गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। और अब हम टिक्की बना लेते हैं। हमारे ये ऐसे टिक्की बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है। अगर इतने ऑयल में नहीं तलना है तो आप इसमें
तवे पे भी सेक सकते, लेकिन मुझे हर काम की थोड़ी ज़्यादा जल्दी रहती है कि फटाफट हो जाए और मैं काम से फ्री हो जाऊं, इसलिए मैं ऑयल में, नहीं तो आप तवा पर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल कर टिक्की को भी सेक सकते हो। और यहाँ देखिए फुल्की रेडी हो गई हैं। जब तक मैं टिक्की भी रेडी कर लेती हूँ, बीच बीच में मैं काम करती रहती हूँ, क्लीनिंग करती रहती हूँ। जैसे गैस के पास बहुत सारा सामान फैल जाता है तो मैं उसको बीच बीच में क्लीन करती रहती हूँ, सामान उठा कर जगह पर रखती रहती हूँ। और यहाँ पर मैं टिक्कियों के लिए मैंने और करके अलग से रख लिया है। और ये प्लेट मुझे अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने उसको हटा दिया है वहाँ से। कई बार ऐसा होता है कि लेकिन काम करते हैं तो जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहता, जब वीडियो बनाते हैं तो उस टाइम याद आता है कि ये चीज़ कर रहे थे। और यहाँ पर टिक्की देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। तो अब हम ऐसे ही सारी टिक्की सेंक लेंगे। कुछ नहीं करना है, अगर हाथ में थोड़ा सा ये बैटर चिपकता है तो थोड़ा सा हल्का सा आप पानी लेते जाएं और ऐसे करके गोल बना के, जैसे रोटी की लोइयाँ बनाते हैं आप उस तरीके से बना सकते हैं। थोड़ी सी अच्छे रखना है, मतलब ज़्यादा पतली नहीं करना है, नहीं तो वो जल जाती हैं। और ऐसे बनाते जाएंगे। मैंने ऐसी सारी टिक्की रेडी कर ली हैं। मतलब आप घर पे भी फुल्की चाट मैं हर कभी बनाती हूँ, अभी तो कुछ दिन से ऐसा हो नहीं पा रहा है कि मैं बना पाऊँ। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से रेडी हो गई हैं। ऐसे टिक्की तलने में थोड़ा सा तेल तो ज़्यादा पड़ जाता है, तवे पे बहुत अच्छी कुरकुरी भी बन जाती हूँ और कम ऑयल भी लगता है, लेकिन मैं कढ़ाई में ही मतलब सेंकना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं उनको ऑयल में ही डीप फ्राई करती हूँ। और थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, तवे में थोड़ा सा टाइम लगता है। अंश को तो सब्र नहीं हो रही है, मतलब बाहर से 3-4-5 बार पूछ चुका है बन गई क्या नहीं। और ये देखिए ये वही फुल्की हैं जो मैंने धूप में सुखा दी थी ना, वो वाली फुल्कियाँ फूल ही नहीं रही। पता नहीं इसमें क्या था, मैंने सिर्फ इनको 2 घंटे के लिए धूप दिखाई थी, लेकिन सारी फुल्की ऐसे ही हो गई हैं, बिल्कुल भी नहीं फूलती हैं। तो मैं ये चाट में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि चाट में भी पपड़ी डालती हूँ तो फिर मैं इनका यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ देखिए ये और अंश दोनों, पापा भी बाहर बैठे हुए हैं। तो पहले मैं ये जो आलू टिक्की हैं, अगर आपके पास जैसे चना या फिर मटर या छोले ये जो ना हो तो आप इस टिक्की में हरी धनिया, हरी मिर्च और हरी धनिया वाली चटनी और इमली की चटनी और दही के साथ ऐसे भी चाट बना के खा सकती हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनी। चाट लोहे के तवा में ठीक तरीके से बनता है। तो यहाँ पर मुझे पैसे भी ये वाला तवा मेरा पसंद है, तो इसमें जल्दी खाना भी बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो सब्जी थी चाट छोले की वो डाल दिया, और जब इसमें से पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा सूख जाएगा इतने, तब तक मैं एक वाला मैंने बेस तैयार कर लिया है। तो उसमें मैं सारी चीज़ें डाल दी। तो यहाँ पर मैंने दही डाल दिया है चाट में, और इमली वाली चटनी डाल दिया, और जो फुल्की वाला पानी है वो डाल दिया, हरी धनिया हरी मिर्च वाली चटनी डाल दी है। और हम जो फुल्की मैंने तल के रखी हैं तो उनको भी तोड़ के डाल दूँगी। ये वही वाली फुल्की हैं जो फूली नहीं थी वो, और इसमें थोड़ा सा सेव डाल देंगे, और भुना हुआ जो जीरा मैंने पीस के रखा है वो डाल देंगे, और प्याज कट करके रखी वो डाल देंगे। और फिर उसमें जिसको जो लगता है लास्ट में वो भी डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर रेडी हो गया है। तो आ जाइए आप सब भी चाट और फुल्की, आ जाइए आप सब भी, हमारा गर्मा गर्म चाट ये देखिए और फुल्की सभी पानी आनी सब तैयार है। पहले मैं अंश को दे देती हूँ, फिर पापा जी के लिए भी लग गई है, और इनके लिए और मेरे लिए भी बना लूँगी। खाना नहीं बनाया है, अगर किसी को खाना होगा तभी, क्योंकि पानी पूरी और फुल चाट दोनों ही हैं। तो पापा ने बोला कि पहले अगर ज़रूरत होगी तो रात में थोड़ी सी हल्का फुल्का जैसे खिचड़ी बना लूँगी, और नहीं खाना होगा तो वैसे कोई खाएगा ही नहीं, और खाया भी नहीं था किसी ने, क्योंकि पानी पूरी और चाट खाने के बाद किसी को भूख ही नहीं लगी थी। तो पापा ने बोला मुझे भी नहीं खाना, तो हम सबको भी नहीं खाना, तो फिर खाना बना ही नहीं था, बस पानी पूरी और यही चाट। अभी पापा जी को और अंश को देकर आ गई हूँ, तो अभी इनके लिए और बना देती हूँ, उसके बाद मैं अपने लिए रेडी करूँगी, क्योंकि चाट गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है। और इकट्ठा एक बार में बन भी नहीं पाता, इतना बड़ा तो तवा रहता नहीं है घर में कि एक ही बार में 3-4 लोगों के लिए बन जाए। तो एक बार में एक ही मेंबर के लिए बनाकर, और यहाँ पर मैं गर्मा गर्म, यहाँ पर अंश को मैं आवाज़ लगा देती हूँ तो अंश से चले जाती हूँ, क्योंकि मैं सिर पर पल्ला लेती हूँ पापा का, तो बार बार जाने में दिक्कत होती है, मतलब मैं बार बार देने नहीं जाती हूँ। और अभी मेरी कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, इस कारण कुछ बन ही नहीं पा रहा, मुश्किल से सब्जी रोटी। अभी आज मैं थोड़ा सा फ्री थी, और अंश बार बार बोल भी रहे थे, इसलिए मैंने बना दिया। और ये देखिए हमारी पानी पूरी फुल्की सब कुछ रेडी है। आ जाइए आप सब हमारे साथ खाने के लिए। धुंधली आने लगी इसमें। तो मैं यहाँ पर पापा जी को सिर पर, पापा जी रहते तो मतलब मैं साथ में वहाँ पर तो नहीं खाती हूँ,
मगर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर खाना थोड़ा सा मुझे और लगता है कि साथ में बैठ के ऐसे खा लेते हैं, जैसे कहीं गए हैं होटल में है या कहीं किसी के यहाँ गए तो खा लेती हूँ। बाकी घर में मैं एक साथ बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता। मम्मी थी तो मम्मी के साथ खा लेती थी खाना। और ये हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी अनिल शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज दिन है संडे और अभी बज रहे हैं 7:30 बज गए। हाँ नहीं 6:30 बजे हैं। और पानी नल आ जाते हैं तो पानी भर गया है। संडे था तो इसलिए मैं आज जल्दी नहीं उठी, थोड़ा सा आराम से उठी हूँ। अभी 6 बजे ही उठी थी। तो पहले बना रही हूँ चाय। और कल मैंने शाम को, क्योंकि संडे के दिन बहुत ज़्यादा काम रहता है, क्लीनिंग भी करना रहता है और कपड़े वपड़े धोना, तो कल मैंने सैटरडे के दिन शाम को कपड़े धो कर डाल दिए थे। तो अभी वो सूखे नहीं है, थोड़ी धूप निकलने वाली है तो मैं छत पर उनको डाल कर आती हूँ। जब तक चाय बना लेती हूँ। पापा जी और मैं उठी हूँ। पापा आए हैं पिछले मंडे में आ गए थे। सॉरी, ये सो रहे हैं तो मेरे और पापा के लिए चाय बना लेती हूँ, दूध गर्म करके रख देती हूँ, दिखाती हूँ। चाय बन रही है और एक साइड मैंने दूध को भी बॉयल करने के लिए रख दिया था। रात में दूध वाले भैया थोड़े लेट आए थे तो मैं ऐसे ही फ्रिज में उठाकर रख दिया था। और अभी चाय बन रही थी तो मैं दूध गर्म भी कर देती हूँ, क्योंकि और ये उठेंगे तो चाय पीते नहीं हैं तो दूध लेंगे। और यहाँ पर अभी मैं छत पर आ गई हूँ। मॉर्निंग देखिए, बिल्कुल सुबह का सूरज निकल रहा है तो मैं वही दिखा रही हूँ। तो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। कपड़े मैंने डाल दिए हैं, लेकर आ गई हूँ मैं। ज़्यादा गीले नहीं थे, ऐसा नहीं है, थोड़े से सूखे थे तो, लेकिन धूप लग जाती है तो थोड़ा अच्छा लगता है कपड़ों में। मॉर्निंग में मैं जल्दी इसलिए नहीं उठी थी क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है तो मुझे क्लीनिंग करना है। क्लीनिंग करने में थोड़ा ऐसा रहता है, नहा लो तो फिर इच्छा नहीं होती है। तो मैंने कहा पहले क्लीनिंग करूँगी उसके बाद नहाऊँगी। देन नहाने के बाद एक लगता है कि गंदगी, मतलब साफ़ सफाई करना फिर अच्छा नहीं लगता है मुझे नहाने के बाद। तो पहले मैं क्लीनिंग करूँगी, डस्टिंग करना है। और कूलर निकाला था गर्मी में तो वो इस बार रखा ही नहीं, क्योंकि बीच बीच में बारिश तो हो रही थी लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ ठंडी लगने वाली, तो आज कूलर भी निकाल के रख देते हैं। और मैं आपको जासवन का पेड़ दिखाती हूँ, इतना अच्छा हो रहा है। जासवन का पेड़ देखिए, मतलब मैंने 4 प्रकार के हमारे यहाँ जासवन लगे हैं। ये जब खिलेगा तो मैं आपको बताऊँगी। ये जाली वाला रेड कलर का जासवन है और एक वाइट कलर का जासवन है, रेड कलर का है। ऐसे 4 प्रकार के जासवन लगे हैं। अभी समी भी लगाई थी तो वो भी बहुत, और मैं दिखाऊंगी किसी दिन। पान की बेल लगाई है तो वो भी लग गई है। और अब नीचे चलती हूँ। देखिए चाय भी बनकर रेडी हो गई है तो पापा जी को देकर आती हूँ और अपने लिए रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा, रोज़ तो मैं नहा कर ही चाय पीती हूँ अभी, लेकिन आज मैंने नहाया नहीं है, क्लीनिंग करना है तो चाय तो मैं पी लेती हूँ। तो मैं पहले पापा को देकर आती हूँ फिर मैं चाय लेती हूँ। पापा योगा कर रहे हैं इसलिए मैंने वहाँ वीडियो में नहीं दिखाया पापा जी को। और मैं पापा जी को चाय देकर आ गई हूँ। चाय मैंने भी पी ली और यहाँ पर मैं अब क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्लीनिंग करने में लगता है कि थोड़ा सा, मैंने भी नहीं सोचा था क्योंकि अभी दिवाली की सफाई तो करना है, लेकिन नवरात्रि स्टार्ट होने वाली, इस चक्कर में मुझे लगा कि थोड़ा सा 9 दिन क्या, फिर जाले आले भी नहीं निकालते, तो इस कारण मैं थोड़ी सी ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी। लेकिन क्लीनिंग जब करने, पहले मैंने यही सोचा था कि डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, लेकिन जब क्लीनिंग करने बैठी तो इतना टाइम लग गया कि मैंने तो फिर नाश्ता भी नहीं बनाया था। नाश्ता इन्हें ही बनाया था, ओट्स बनाए थे। तो मुझे क्लीनिंग करते ही करते 12 बज गए थे। और मैंने जैसे बोल रही थी ना कि मुझे कूलर को भी निकालना है, लेकिन वो निकाल ही नहीं पाई क्योंकि सारे घर की डस्टिंग करने में और जाले निकालने में इतना टाइम लग गया था। और हर जगह सामान, हम वेस्ट सामान रहता है वो भी भर कर रख देते हैं। जैसे हम, मेरे घर में भी पहले किचन में एक जो वॉच लगी थी वो बंद हो गई थी तो मैंने उसको हटाकर दूसरी वॉच लगा दी। अभी वो पड़ी है, कुछ इस्तेमाल नहीं है, 2 साल से वैसे ही। तो वही ऐसा बहुत कुछ सामान ऐसे मिलता है। और ये देखिए हमारी ऊपर वाली छत ऐसे ऐसे पपड़ी निकल रही है, पता नहीं ये बिल्डर ने मकान बनाया तो क्या कम है। तो ऐसे ही अभी पिछले साल बारिश में ये पूरा छाप निकल रही थी। तो अभी करवाना है घर को थोड़ा ठीक, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। तो मैं वही दिखा रही थी। और यही इस वाली दीवार पर भी सीढ़न आती है तो इस ऐसे पपड़ी की पपड़ी निकल जाती है पेंट की। और ये देखिए ऐसे सामान गिरता जाता है और जब निकालती तो ये दिवाली के, मैं वही दिखा रही हूँ कि दिवाली के फटाके भी पड़े हुए हैं। ज़्यादा नहीं थे, इतने सारे फटाके लेकर आए थे लेकिन इसमें से 2 ही थे और वो भी इतनी बड़ी पॉलीथीन में थोड़े से ये दो डले। तो वही लगता है कि देखो सामान मतलब ज़रूरत का भी नहीं रहता, फिर भी पूरे साल 2-2 साल पड़ा रहता है। तो ऐसा घर में सामान नहीं रखना चाहिए, लेकिन जितना यूज रहता है। लेकिन आदत होती है ना कि ये भी बाद में काम आ जाएगा, बाद में काम आ जाएगा, और ऐसा करते हम सामान भर के रखते जाते हैं
आपने देखा होगा अलमीरा के ऊपर ये टेडी रखा है, मैंने इसको एक चादर में लपेट के रख दिया है क्योंकि अंश इसको लेकर ही पूरे टाइम यहाँ से वहाँ घुमाता था, तो मैंने कहा गंदा कर देगा, उससे उठता नहीं है ऐसा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, मेरी साइज का है। झाड़ू पोंछा और क्लीनिंग मैं रोज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, फिर भी देखिए अंदर बेड में पता नहीं कहाँ से धूल चले जाती है। मैं दिखाती हूँ, मतलब कॉर्नर में भी इतनी धूल चुपकी है, बैक कैमरा करके दिखाऊँ। ये कवर्ड पूरे टाइम बंद रहते हैं, मैं तो मतलब ये इसका कभी यूज नहीं, इसमें जो सामान ऐसे रखा है ये अखंड जोत का, मतलब जो सामान इसमें रखा है तो वो हम यूज ही नहीं करते हैं, कभी कभार साल में 1-2 बार काम आता है। और देखिए मैंने दिखाया कितनी ज़्यादा धूल और डस्टिंग हो रही है, तो बहुत इसको रोज़ नहीं खोलते, लेकिन ये वही मैं दिखा रही थी कि कैसे इसके अंदर धूल चले जाती है। तो अभी वैक्यूम क्लीनर से अगर क्लीन करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और ये गुस्सा भी कर रहे थे कि जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम इतना क्लीनिंग करती हो, ज़रूरत क्या है, जितना बनता हो उतना करो। तो क्योंकि अभी फ़ीवर आया था तो उससे वीकनेस हो गई। फ़ीवर ज़्यादा दिन के लिए नहीं, एक ही दिन के लिए था, लेकिन मैंने टैबलेट नहीं खाई तो उसके कारण बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। तो ये पीछे से चिल्ला भी रहे थे कि तुम जब बीमार रहती हो तभी तुमको सारे काम करना रहता है। तो मैंने बोला कि ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, थोड़े कम कम कर रही हूँ, लेकिन कम कम करते करते इतना काम हो गया था कि 12 बज गए थे। और फिर थकान भी बहुत जल्दी हो जाती, क्योंकि वीकनेस रहती है तो थकान बहुत जल्दी हो जाती। तो मैं ये देखिए पहले के पर्दे जो लगे हुए थे तो वो उसमें भी वो जो कुंदे लगाते हैं वो भी रख रखे हैं मैंने। तो ऐसे काफ़ी ऐसा सामान रहता है जो यूज भी नहीं होता, लेकिन अभी मैंने भर के रख दिया है क्योंकि ये अभी बाहर है, तो अंदर आएंगे तो गुस्सा करेंगे कि फिर तुम क्लीनिंग करने लगी हो, मान नहीं रही हो। तो मैं अभी सामान भर के रख देती हूँ और यहाँ से फटाफट से क्लीन कर देती हूँ। और ये जब तक कि अभी क्या सर्विसिंग कराने जा रहे हैं गाड़ी का, तो जब तक मैं बाकी के रूमों की क्लीनिंग भी कर दूँगी, क्योंकि आएंगे तो गुस्सा करेंगे कि तुम मानती नहीं हो किसी की, और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर मैं दिखाने भी नहीं ले जाऊँगा। गुस्सा करते हैं और सच में फिर परेशान भी होते हैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही मुझसे बन भी नहीं रहा था, तो खाना भी वही बनाना, उनको ही बनाना पड़ता था। फिर अंश का भी रहता है, अंश को भी देखो, ऐसा नहीं है कि अंश को नहीं देखना रहता है, अंश को भी देखना रहता है। और फिर ऑफिस जाते हैं तो फिर मेरी भी चिंता रहती है कि ऐसा कि टैबलेट ली नहीं या कुछ हो नहीं जाए, तो इस कारण गुस्सा करते हैं। तो मुझे भी लगता है कि ठीक है, सच में वो बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी ऑफिस से आते फिर मुझे दिखाने लग जाते। बाकी मेरी थोड़ी सी लापरवाही हो गई थी, क्योंकि मैंने एंटीबायोटिक दवाई ली थी, लेकिन गलती से मैंने झाड़ू लगाते समय उनको फेंक दिया। मतलब मैंने सोचा कि फ़ीवर भी उतर गया तो टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इस कारण मुझसे गलती से इस बार फेंक गई थी। लेकिन अब मैं टैबलेट बराबर से खा रही हूँ, थोड़ी वीकनेस हो गई है, लेकिन ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती तो फिर लगता है, इसलिए वो गुस्सा कर रहे थे कि तुम फिर से लेकर बैठ गई हो, फिर बीमार हो जाओगी, तो मैं नहीं करूँगा। पापा से भी बोल रहे थे इसको थोड़ी ठीक होती है, और सफाई इसको बहुत ज़्यादा वो है। तो यहाँ पर मैंने ये प्लाई भी जो पड़ी, तो यहाँ से अब सारा क्लीनिंग करने के बाद, मैं सारे घर की क्लीनिंग करने के बाद नहाने जाऊँगी। और यहीं पर मैं आज अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।